लव मैरिज करके लाए हो, पत्नी पीट रही लाठी लेके, उसमें हम क्या बोले? आप खुद किसी की दया पे जिंदा हैं और आप गर्लफ्रेंड चाहते हैं। भैया पेपर लीक हो गया, भैया पेपर लीक के बारे में आप क्या बोलेंगे? भैया भैया राम मंदिर चोरी हो गई, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भैया कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है, प्यार कहाँ चाट डालेगा बे? प्रेम, सम्मान, रिश्ता, ये सब ताकत का बाई प्रोडक्ट है। मोदी जी आज कहते हैं हम स्वयंवर करेंगे। बहुत सारी लड़कियां अपने पतियों को डिवोर्स दे दें। अभी सुष्मिता सेन जी स्वयंवर कर ले। बहुत सारे मर्द अपनी औरतों को समझ डिवोर्स दे दें। भागे ये जो पागलपन आज आप देख रहे हो ना, ये पागलपन अभी और बढ़ेगा, पागलपन और बढ़ेगा। और समाज पागलपन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मन जो है, मन पागलपन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मन नपुंसक है। ये बात आपको सुन के बड़ी अजीब लगती होगी। आप इस दुनिया में जो भी करते हो वो परमात्मा की मर्जी से करते हो। इसलिए बहुसंख्यक लोगों को पता है कि वो गलत है पर कर नहीं पा रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई वॉक करो, नहीं तो शुगर तुम्हारी सिर्फ दवा से ठीक नहीं होगी। ये बात एकदम सही है। उनको पता है वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। अच्छा मजेदार बात है, जिसको टाइम नहीं मिल रहा है उसकी बात अलग है। जो 4 घंटे बैठ के ताश खेल रहे हैं उनको क्या कहा जाए? मतलब डायबिटीज का पेशेंट है, वो ऑफिस में बिजी है, काम में बिजी, उसको मौका नहीं मिल रहा, समझ में आता है। एक डायबिटीज का पेशेंट है जो 4 घंटे ताश खेल रहा है, लेकिन वो प्राणायाम नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं कर पा रहा, योग नहीं कर पा रहा और एक्सरसाइज नहीं कर पा। कौन रोक रहा है? मन कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ की जो शाही लॉबी है उसको लग रहा है भाई तो सोचना सिखा रहा है। इस देश में जिसने भी जनता को जागृत करने का प्रयास किया, इस देश की शाही लॉबी उसके पीछे पड़ गई। और मजेदार बात यह है कि आप ही हंसते हो उस आदमी के ऊपर। आपको अपनी शक्ति को पहचानना। आप इमेजिन करो, सोचो, आपके पास 24 घंटा है, 8 घंटे आप सोने में निकाल दो, चलो 16 घंटा बचा। 16 घंटे में 4 घंटा आप XYZ काम में लगा दो। आपने ध्यान कर लिया, आप फ्रेश हो लिए, आप योग कर लिए, प्राणायाम 4 घंटा इसमें निकाल दिया तो 8 4 12 घंटा हो। 12 घंटा आपके पास शुद्ध बचा। अब इस 12 घंटे में अगर आप 4 घंटे स्क्रॉल करते हैं, 4 घंटे आप बॉलीवुड पे गॉसिप करते हैं और 4 घंटे आप ये सोचने में बिता रहे हैं कि करना क्या है, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? आपके मन की। आप नशा कर रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। आप पोर्न देख रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। और वो बेहोश दिमाग आपको जीवन की ऊंचाई पे ले जाएगा। वो बेहोश दिमाग आपको जीवन की ऊंचाई पे ले जाएगा। संभव है? बताओ। आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो आपका दिमाग बेहोश है। और वो बेहोश दिमाग क्या आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा? आपके पास खाने को ठीक नहीं है, आप खुद किसी की दया पे जिंदा हैं और आप गर्लफ्रेंड चाहते हैं। आप दूसरे के वजूद पे जिंदा है और आप विवाह करना चाहते हैं। 7 किलो आपका वेट है, 7 किलो, और आप TR की जीन्स पहनना चाहते हैं, बर्बरी का शर्ट पहनना चाहते हैं। भोग की आकांक्षा बुरी नहीं है, पर शक्ति के बिना कैसे करोगे चाचा? ठीक है, अच्छी बात, भोग की आकांक्षा बुरा नहीं है। पहले भोगोगे फिर भोगोगे। भोग बड़ा प्यारा शब्द है। IAS बनोगे, MP बनोगे, MLA बनोगे तो भोग करोगे, मजा लोगे, फिर भोगने लगोगे, BP हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। जब भोगने लगोगे तो परमात्मा की याद खुद ही आएगी। इसलिए बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। हमने पहले कविता पढ़ी ना, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, तो हमें आज तक उससे बड़ा कोई दिखाई ही नहीं पड़ा कि फलाने भैया फलाने के पास 10 डिफेंडर है, भिखमंगा है, होगा वे डिफेंडर। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, उससे बड़ा भी कोई हो सकता है? और तुम पोयम पढ़ के आए, तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, चोंच मेरी लाल है, और तुम तोता हो गए। चतुर्लिंगम, चमत्कार का बलात्कार कर देते हो। हम क्या कर रहे हैं? वही पुराने वालों का ढेल बजा रहे हैं। अपना भार कितना? 4 किलो। हमारे दादा गवर्नर थे, तुम क्या कर रहे हो? हम भीख मांगते हैं। यहाँ आज हर आदमी को दूसरे में बुराई दिखाई पड़ रही। भैया इस लड़की का 3 अफेयर है, तुम्हारा भिखमंगे हो ही नहीं पा रहा है, तुमसे गधई नहीं फंस रही है, लड़की देख रहे हो। जो भी दूसरों की बुराइयां देख रहा है, इसका मतलब उसके मन में गोबर भरा हुआ है, मैला। आज बहुसंख्यक लोग क्यों परेशान हैं? एक दूसरे का अहित सोचते हैं, एक दूसरे की बुराई सोचते हैं, एक दूसरे का पतन मिटाना बना रहे लोग। फलाने गिर जाए, फलाने मिट जाए, फलाने ऐसा हो जाए। अब तुम्हारे बनाने से होगा? अपनी मर्जी से तो तुम टट्टी नहीं कर पा रहे हो। कब्ज के पेशेंट हो, सोचो जो इंसान अपनी मर्जी से पखाना नहीं कर पा रहा, कब्ज का पेशेंट है, वो दूसरे को मिटाने के बारे में सोचता है। देखो भगवान की लीला कि खुद तो कब्ज के पेशेंट हैं, अपनी मर्जी से पखाना नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे 3 दिन हो गया, कब्ज हो रहा है,
पॉटी नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा चाचा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है गुड़, गोबर। पहले अपनी बुराइयों को देखना है, पहले अपनी कमियों को देखना है, उन कमियों को सुधारना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मन के चक्कर में पड़े हो तो आप मारे जाओगे। मैं एक छोटे से शहर गोंडा का रहने वाला, मेरे बाप डाकखाने में बाबू, सामान्य परिवार का लड़का, 2 कमरे के फ्लैट पोस्ट ऑफिस में मैं रहा गोंडा कचहरी में। वहां से मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से मैं दिल्ली आया और दिल्ली आया, तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, पढ़ाने लगा, फिर आईएएस के स्टूडेंट को पढ़ाने लगा, फिर भारत के जो श्रेष्ठतम इंस्टीट्यूट है वहां पढ़ाए 10-10 साल। जो भारत का आईएएस का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वहां मैंने 10 साल पढ़ाया। वहां सबसे ज्यादा लड़के कहां से थे? आईआईटी और आईआईएम से। आज ही मुझे एक लड़की मिली, ललन टॉप में शूटिंग चल रही थी तो वहां मुझे एक लड़की मिली, शिवानी। अरे बोली सर मैं 2017-18 के बैच में थी। फिर अपने शर्तों पे टिकट लिया। मेरे पिता ने कभी सोचा होगा, जब मैं दिल्ली आया था तो मेरे पिता ने कभी सोचा होगा कि मेरा लड़का दिल्ली से चुनाव लड़ेगा? 47,000 वोट पहली अटेम्प्ट में, वो भी तब जब पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी। टिकट मांगने किसी से नहीं गए, टिकट प्रेम में दिया गया। तो ये सब ताकत किसकी है? चेतना की, परमात्मा की। और वो ताकत आपके अंदर भी है, आप भी वही मटेरियल हो। अगर तुम भगवान के समान हो तो भाई, तुम क्लास 11 में पढ़ रहे हो और तुम्हारे पापा तुमको मर्सिडीज दिलवा दिए तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भगवान होगा कि नहीं होगा? और अगर तुम्हारे पापा कहे कि पैजामा कुर्ता पहन लो, बाल छिला लो, साइकिल से स्कूल जाना, तो वही पापा तुम्हारे लिए भगवान, शैतान हो गए। ऐसे समझो ना दुनिया के बारे में। इतना काहे रो रहे हो? कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है, प्यार कहाँ छा डालेगा बे? प्रेम, सम्मान, रिश्ता, प्रेम, सम्मान, रिश्ता, ये सब लोग सिर्फ ताकतवर लोगों से चाहते हैं। ये सब ताकत के बाई प्रोडक्ट हैं। अभी फोन मत करो। तुम्हारे फोन में अगर रिक्शा वाले का नंबर है, तुम उसको दिवाली विश करते हो? नहीं करते हो। तो क्यों आशा करते हो कि तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तुमको विश करेगा? तुम पागला हो। प्रेम, सम्मान, रिश्ता, ये सब ताकत का बाई प्रोडक्ट है। मोदी जी आज कहते हैं हम स्वयंवर करेंगे। बहुत सारी लड़कियां अपने पतियों को डिवोर्स दे दे, भाग निकम्मे हो तुम। आ जाएंगी सब स्वयंवर में। अभी सुष्मिता सेन जी स्वयंवर कर ले। बहुत सारे मर्द अपनी औरतों को समझ डिवोर्स दे दे, भागे। तुम नाहक में परेशान। शक्ति का बाई प्रोडक्ट है प्रेम, सम्मान, संबंध और संपत्ति। ये सब शक्ति के बाई प्रोडक्ट हैं। बाई प्रोडक्ट। तुमको किसके पीछे पड़ना है? शक्ति के पीछे पड़ना है, प्रेम के पीछे पड़े हो। गाना गा रहे हो, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया भिखमंगे। एक तो भिखमंगे, ऊपर से प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी। और एक सीन बड़ा प्यारा है कि बारिश हो रही है और राज कपूर मजदूर है, नरगिस भी मजदूर है, बारिश हो रही है और छाते में पैबंद लगा हुआ है और कपड़े पे भी पैबंद लगा हुआ है। तो गाना ये है कि राज कपूर नरगिस से कहते हैं कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो एक्ट्रेस कह रही है दिल उल डर वर नहीं रहा है। उसका जवाब बड़ा प्यारा है। एक्ट्रेस कहता है दिल रास्ता मुश्किल भिखमंगे हो तुम। इसलिए अगर तुम प्रेम चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, संबंध चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो साधना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा धार्मिक आदमी कहाँ मिलते हैं? अस्पताल में, और वो भी आईसीयू में। मैंने कहा नशा कर रहे हो, पोर्न देख रहे हो, हंस-मैथुन कर रहे हो और कुछ भी खा रहे हो, मैगी खा के जिंदगी बिता रहे हो, तुम्हारे साथ कुतिया नहीं रहेगी। स्त्री तो बहुत दूर की बात है। मतलब अगर ये 4 काम कर रहे हो तो कुतिया नहीं रहेगी। देखो मानहानि का दावर ना दायर करते, कुत्तों की कम्युनिटी में हलचल ना हो जाएगी। अब 2 जन ऐसा कह दिया। स्त्री तो बहुत दूर की बात है। स्त्री मतलब भगवान। बाबा वो समुदाय है जो आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का वादा करता है। आपने कहा साहब नौकरी नहीं लग रही है, बोले लगवाएंगे। साहब शादी नहीं हो रही, करवाएंगे। साहब बच्चा चाहिए, वो भी लड़का, बोले वो भी करवा देंगे। मकान नहीं है, मकान बनवा देंगे। ये बाबा लोग। तुम मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हो। भगवान राम ने किसको किसको मारा? रावण यानी मन को मार दिया। भगवान राम ने किसको मारा? इंद्रजीत को मारा यानी काम को मार दिया। भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा यानी क्रोध। मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हो, हस्तमैथुन नहीं छोड़ पा रहे हो, और नहीं छोड़ पा रहे हो, इसी में उलझे हो। और फिर सपना देख रहे हो कि भाई एक दिन सिकंदर हो जाऊंगा। तुम बंदर हो जाओगे और बंदर भी नहीं हो पाओगे। इस देश की पब्लिक चिल्ला रही भैया राम मंदिर में चोरी हो गई, भैया कुछ नहीं चोरी हो रही हुई, भैया पेपर लीक हो गया, भैया पेपर लीक के बारे में आप क्या बोलेंगे? भैया राम मंदिर चोरी हो गई, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भैया मोदी जी को ईरान जाना चाहिए था, भैया वहां नहीं गए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भैया कुछ नहीं बोलेंगे। और वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि इस देश की जनता को अधिकार है राजनीतिज्ञ चुनने का। हम क्या बोले? चुना तुमने, बोले हम। लव मैरिज करके लाए हो, पत्नी पीट रही लाठी लेके, उसमें हम क्या बोले? तब तो पेड़ के चारों तरफ घूम के गाना गाए, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं कि प्यार करूं। करो। इसलिए एक चीज बोलनी है बस, जागो।